हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 5 जिसका नाम था 100 ड्रेसेस पार्ट 1 उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ओके, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द क्लासरूम डज वैंडा सिट एंड वाई? क्लासरूम में जो वैंडा पेट्रॉन्स्की नाम की लड़की थी वो कहाँ पर बैठा करती थी और क्यों? सो वैंडा वो लड़की थी जिसका सब मिलकर मजाक उड़ाते थे, क्योंकि शी यूज टू क्लेम मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन सिचुएशन उसके एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थी। वो हर रोज़ एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आती थी, तो बच्चे इस बात का यकीन बिल्कुल नहीं करते थे कि उसके पास 100 ड्रेसेस होंगी। और चूँकि वो एक पॉलिश गर्ल थी, अमेरिका शिफ्ट हो गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो उसका नाम थोड़ा अजीब था। तो उसके क्लासमेट्स उसको उसके अजीब नाम के लिए भी टीज़ किया करते थे, है ना। हमने चैप्टर में ये सब पढ़ा है। तो वैंडा क्लासरूम के कॉर्नर में क्यों बैठती थी? पूछा है कि वैंडा कहाँ पर बैठती थी, तो हमें पता है वैंडा पेट्रॉन्स्की क्लासरूम के कॉर्नर में बैठती थी। और क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वाई, वो वहाँ पर क्यों बैठती थी? तो जो कॉर्नर था रूम का वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते थे। वो लड़के जो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो उस कॉर्नर में बैठा करते थे। और उस कोने में जितने भी बच्चे थे सबके कम मार्क्स आते थे, वो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे। और उसी कोने से सबसे ज़्यादा क्लास में ठहाकों की, हंसने की या चिल्लाने की आवाज़ आती थी। वैंडा यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर ऑफ द रूम। किसी को इस चीज़ का एग्जैक्टली पता नहीं है कि वैंडा वहाँ पर क्यों बैठती थी, बट शायद उसके जूतों में मिट्टी लग जाती थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करती थी जो बहुत हाई फाई नहीं है। वहाँ पर बहुत हाई फाई लोग नहीं रहते, इसलिए जब वो वहाँ से आती होगी स्कूल, उसके शूज़ में मिट्टी लग जाती होगी, इस वजह से वो रूम के उस कॉर्नर में बैठती थी। सो कैसे लिखा है हमने अपना आंसर, देखिए ध्यान से। Vanda used to sit in that corner of the classroom where the rough boys sat, the boys who got the lowest marks and had the loudest laughter. No, no one ever knew why she really sat there, but there were guesses that it was because of the dirt her shoes carried from all the mud. किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था वैंडा पेट्रॉन्स्की रूम के उस कोने में क्यों बैठती है जहाँ पर ऐसे लड़के बैठते हैं जो बहुत शोर मचाते हैं, ना ही उनमें से किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती है। लेकिन हाँ, अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ पर काफ़ी कीचड़ वीचड़ वाला एरिया है। तो जब वो स्कूल के लिए आती होगी, उसके जो शूज़ थे उनमें कीचड़ या फिर डर्ट लग जाती होगी, इसलिए वो उसी कोने में बैठना प्रेफर करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। वेयर डज वैंडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? सो वैंडा पेट्रॉन्स्की अब रहती कहाँ पर थी और आपको क्या लगता है वो कैसी जगह होगी? ये क्वेश्चन आंसर्स जितने भी एनसीईआरटी में होते हैं इतने तरीके से दिए गए हैं कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को भी रीड करेंगे ना तो आपको एक बार चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर पढ़ें या समझें मेरे साथ, ठीक है। वेयर डज वैंडा लिव? सवाल है कि वैंडा कहाँ पर रहती थी। वॉट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? वो कैसी जगह थी जहाँ पर वो रहती थी। सो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वैंडा बोगिन हाइट्स में रहती थी, ठीक है, बोगिन हाइट्स। जिस तरह से इस जगह का डिस्क्रिप्शन है चैप्टर में, उससे तो यही लगता है कि ये शहर का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर बहुत अमीर लोग नहीं रहते, जहाँ पर थोड़े गरीब गरीब या मिडिल क्लास टाइप के लोग रहते हैं, क्योंकि वो जगह पूरी कीचड़ से भरी हुई है। इसलिए वैंडा पेट्रॉन्स्की के शूज़ में कीचड़ लगा होता था जब वो स्कूल आती थी। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऐसी जगह नहीं थी जो बहुत हाई क्लास सोसाइटी वाली हो, वहाँ पर कुछ गरीब और कुछ मिडिल क्लास टाइप के लोग रहते थे। सो Vanda lived in Bogan Heights. According to the description given in the chapter, it was the part of the city or the town where poor people lived. The place was filled with mud, which is where Vanda got the dirt on her shoes from. तो वैंडा बोगन हाइट्स में रहती थी और शहर का
वो ऐसा पार्ट था जहाँ पर गरीब लोग रहा करते थे। वो जगह कीचड़ से भरी हुई थी, इसलिए वांडा पेट्रोंस्की के शूज़ में कीचड़ लग जाता था जब भी वो स्कूल आती थी तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? पेगी और मैडी ने कब वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया? तो हमें पता है वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, वो मंडे स्कूल नहीं आई, ट्यूसडे स्कूल नहीं आई, किसी ने नोटिस नहीं किया, बट वेडनेसडे को उसकी एब्सेंस को पेगी और मैडी ने नोटिस किया, क्योंकि पेगी और मैडी दोनों स्कूल के बाहर खड़े हो गए थे स्कूल स्टार्ट होने से पहले कि वांडा पेट्रोंस्की आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वांडा आई नहीं, इस करके वो लोग लेट भी हो गए थे। इसलिए जब उन्होंने क्लासरूम में जाकर देखा तो ये पाया कि वांडा पेट्रोंस्की वहाँ पर नहीं है। मतलब इसी इंसिडेंट की वजह से, चूँकि वो लेट हो गए थे, इसलिए ही उन्होंने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया, है ना। सो ऑन वेंसडे Peggy and Maddie noticed that Wanda was missing. They had been waiting for her outside school before school began. As she did not come, they even got late for school. It was then that they realized her absence from school. Wednesday को Peggy और Maddie ने नोटिस किया कि Wanda is not present in the class और पिछले कुछ दिनों से वो क्लास नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोग वांडा का स्कूल के बाहर वेट कर रहे थे स्कूल स्टार्ट होने से पहले, ताकि वो उससे थोड़े से मज़े ले सकें और पूछ सके कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, जिसके जवाब में वो हमेशा कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं मेरे क्लोजेट में। सो वो लोग वेट कर रहे थे वांडा का, लेकिन वांडा आई नहीं, इस वजह से वो लेट हो गए। और लेट होने की वजह से ही वो जब क्लास में पहुँचे तो उन्होंने देखा वांडा पेट्रोंस्की तो क्लास में भी नहीं है, तब जाके उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वांडा स्कूल नहीं आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? टू हैव फन विद हर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो सब मिलकर वांडा से मजाक करते थे, वो उसको टीज करते थे, क्योंकि वांडा यूज्ड टू क्लेम कि मेरे पास मेरे क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन सिचुएशन एकदम कंट्राडिक्टरी थी, क्योंकि वो हर रोज़ एक ब्लू कलर की फेडेड सी ड्रेस पहन कर आती थी। तो जब वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। सो टू हैव फन विद हर मीन्स टू टीज हर अबाउट द 100 ड्रेसेस शी क्लेम्ड टू हैव, which is contradictory to the fact that she always wore the same blue faded dress. To have fun with her का मतलब है वांडा को टीज करना। किस लिए टीज करना? उसके 100 ड्रेसेस के क्लेम के लिए। किसी ने उससे पूछा कि आपके पास कितनी ड्रेसेस है वांडा पेट्रोंस्की, तो उसने बोला मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। फिर बच्चों ने तो सीधा मजाक उड़ाना ही शुरू कर दिया, मतलब हर रोज़ वांडा से वही सेम सवाल बच्चियां पूछा करती थी। सो टू हैव फन विद हर का मतलब है वांडा को उसके उस क्लेम के लिए टीज करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? किन मायनों में वांडा दूसरे बच्चों से अलग थी? अब वो एक पॉलिश इमिग्रेंट थी जो पोलैंड से इमिग्रेट होकर अमेरिका आई थी, तो उसका नाम अमेरिकन बच्चों से काफ़ी अजीब था, काफ़ी वियर्ड था। सो बस यही एक फ़र्क था वांडा और बाकी बच्चों में। और हाँ, उसका नाम भी अजीब था, वो थोड़ी शाय भी थी और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। दीज वर छोटे छोटे डिफरेंसेस जो और बच्चों और वांडा में थे, मतलब वांडा बाकी बच्चों से बस इन्हीं मायनों में अलग थी। वांडा वॉज अ क्वाइट एंड शाय गर्ल हु हैड नो फ्रेंड्स। शी हैड द वियर्डेस्ट नेम इन द क्लास विच डिफरेंशिएटेड हर फ्रॉम एवरीवन एल्स। सो वांडा काफ़ी शांत थी, काफ़ी शाय थी और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। अब चूँकि वो पोलैंड से इमिग्रेट होकर आई है तो जल्दी से अमेरिकन बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? इस वजह से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और उसका क्लासरूम में सबसे ज़्यादा वियर्ड नेम था। दिस इज़ द ओनली थिंग जो वांडा को दूसरे बच्चों से अलग बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या आपको लगता है वांडा के पास 100 ड्रेसेस थीं?
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा बोला होगा, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? तो एक्चुअली में वैंडा के पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं थी। वो एक गरीब लड़की थी, उसको पता है उसकी फैमिली इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, बट शी वॉन्टेड टू हैव 100 ड्रेसेस। सो शी नोज़ कि एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स बनाती थी और उसे अपने क्लोजेट में रखती थी। ये उसकी डिज़ायर थी, उसकी इच्छा थी कि उसके पास एक क्लोजेट हो जिसमें 100 ड्रेसेस हों, सबकी सब लाइन से लगी हों और सबके सब ब्यूटीफुल और अलग अलग हों। सो वो उसकी चाहत थी, इस वजह से वो ऐसा कहा करती थी लड़कियों से कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एक्चुअली में उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं, 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी। सो नो, वैंडा डिड नॉट एक्चुअली हैव 100 ड्रेसेस, शी ओनली हैड ड्राइंग्स ऑफ देम. She was a poor girl who would have desired to have a closet full of 100 dresses, all lined up. That is why she said she did have them. वैंडा के पास एक्चुअली में ड्रेसेस नहीं थी, उसके पास सिर्फ ड्राइंग्स थी। वो एक गरीब लड़की थी who wished, who desired to have 100 dresses. इस वजह से she used to say कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, बट सच्चाई में उसके पास 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी। क्लियर? Okay, next question. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? Is she also like Wanda or is she different? So, Maddie जो पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी, और पेगी कौन थी? पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की जिसने ये ड्रेस वाला गेम शुरू किया था। आपको क्या लगता है, जो पेगी वैंडा से सवाल किया करती थी कि कितने ड्रेसेस हैं, कितनी एक्सेसरीज है तुम्हारे पास, कितने ये कितने वो, मैडी को ये सुन के क्या एम्बैरेस्ड फील होता था? इज शी ऑल्सो लाइक वैंडा और इज शी डिफरेंट? जो मैडी थी क्या वो वैंडा जैसी थी या फिर वो उससे अलग थी? मैडी इज एम्बैरेस्ड बाय हाउ पेगी डील्स विद वैंडा, नॉट बिकॉज शी केयर्स अबाउट वैंडा बट बिकॉज शी वॉज पुअर हरसेल्फ। तो जो मैडी थी उसको इस बात से बड़ी चिढ़ भी होती थी, गुस्सा आता था, वो एम्बैरेस्ड फील करती थी जब भी पेगी वैंडा से ये सवाल किया करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी एक्सेसरीज हैं। मैडी को वैंडा के लिए बुरा इसलिए नहीं लगता था बिकॉज शी यूज्ड टू केयर फॉर वैंडा, बल्कि उसे इसलिए एम्बैरेस्ड फील होता था, इसलिए बुरा लगता था कि वो खुद भी गरीब थी। कहीं ऐसा ना हो जो भी लड़कियां हैं वो सब वैंडा पेट्रोंस्की को छोड़कर मैडी का मजाक उड़ाने लग जाएं, उसे इस बात का डर था। दैट्स वाई शी यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड। अब अगला पार्ट है सवाल का कि क्या वो भी वैंडा की जैसी है या फिर वो उससे अलग है। तो हाँ, वैंडा पेट्रोंस्की बहुत ज़्यादा गरीब थी बट मैडी उतनी ज़्यादा गरीब नहीं है। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। किस तरह से लिखा है आंसर को? Maddie is embarrassed by how Peggy deals with Wanda, not because she cares about Wanda, but because she was poor herself and feared that one day they would treat her the same way. Maddie को इस बात की चिंता थी कि जैसे ये लोग आज वैंडा पेट्रोंस्की को ट्रीट कर रहे हैं, अगले दिन आकर मुझे ट्रीट करेंगे क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। उसे बुरा लगता था, लेकिन इसलिए नहीं कि शी यूज्ड टू केयर अबाउट वैंडा, बल्कि इसलिए कि वो खुद भी गरीब थी। मैडी इज़ अ पुअर गर्ल बट नॉट एज पुअर एज वैंडा, एंड अनलाइक वैंडा शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मैडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वैंडा, क्योंकि वैंडा बहुत ज़्यादा गरीब है, मैडी उतनी ज़्यादा गरीब नहीं है। वैंडा के कोई दोस्त नहीं थे बट मैडी के दोस्त हैं, तो इन मायनों में मैडी और वैंडा में काफ़ी डिफरेंस है। Now the next question, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? Maddie ने Peggy को वैंडा को टीज करने से रोका क्यों नहीं? क्या चीज़ उसको डरा गई? वो क्यों पेगी को चाहते हुए भी रोक नहीं पाई कि वैंडा को टीज मत करो प्लीज़? बाद में मैडी को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वैंडा के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। शी वॉन्टेड कि वो पेगी को रोके बट शी वॉज नॉट एबल टू। तो क्या चीज़ उसे रोक रही थी? उसको एक डर रोक रहा था कि वो पेगी से कहे
कि स्टॉप टीजिंग वैंडा, और मुझे ख़राब फील होता है वैंडा पेट्रॉन्स्की के लिए, वी शुड नॉट ट्रीट हर दिस वे। कहीं वो रोकने जाए पेगी को, समझाने की कोशिश करे और पेगी उसे ही टीज़ करना शुरू कर दे, बिकॉज शी वॉज पुअर टू। तो उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर था, है ना। साथ ही में पेगी भी उसकी अच्छी दोस्त थी, सो इस वजह से उसे काफ़ी डर था कि कहीं मैं अपनी दोस्त को ना खो दूँ और बाकी लड़कियों की मैं टारगेट ना बन जाऊँ। इसलिए उसने कभी भी पेगी को चाहते हुए भी वैंडा को टीज़ करने से रोका नहीं। ठीक है, तो कैसे लिखा है इसको? मैडी डिड नॉट आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वैंडा बिकॉज एज शी too was poor, she feared that she could be the next target for the girls. As Mary wore hands down clothes given by Peggy, she was afraid that if they did not tease Vanda, then probably they would start teasing her. So मैडी खुद गरीब थी, उसे इस चीज़ का डर था कि कहीं इन्होंने वैंडा को टीज़ करना ख़त्म किया तो कहीं मुझे टीज़ ना करने लग जाए, इनकी मैं टारगेट ना बन जाऊं। क्योंकि मैडी भी पेगी के उतरे हुए कपड़े, पेगी के पुराने कपड़े पहना करती थी। तो पेगी की जैसे कोई फ्रॉक पुरानी हो जाती थी, कोई ड्रेस पुरानी हो जाती थी, वो मैडी पहनती थी। मैडी की मम्मी उसके ऊपर थोड़ी सी सजावट कर देती थी एंड मैडी यूज्ड टू वेयर पेगीज क्लोथ्स। तो उसे इस चीज़ का डर था कि कहीं ये सब लोग मिलकर मुझे ना टीज़ करने लग जाएं। इस वजह से उसने कभी भी पेगी को रोका नहीं कि वैंडा को टीज़ मत करो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई? मैडी के अकॉर्डिंग उसे क्या लगता था कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा? मैडी को एकदम क्लियर था कि पेगी इज़ गोइंग टू विन, क्योंकि रूम नंबर 13 में पेगी से ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट कोई और था नहीं। So Maddie thought that her best friend Peggy would win the drawing contest because she was the best artist in the room. ठीक है, मैडी को लगता था पेगी ही जीतेगी क्योंकि वो सबसे अच्छी आर्टिस्ट थी रूम नंबर 13 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता किसने, और जो विनर था उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट का उसने क्या बनाया था? फाइनली जब ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मिस मेसन ने अनाउंस किया वैंडा पेट्रॉन्स्की ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, और उसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स बनाई है जिसमें सारी की सारी ड्रेसेस डिफरेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, दे हैव विविड ब्राइट कलर्स, बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स उसने बनाई हैं। सो वैंडा हैड वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, शी हैड फ्लॉलेसली ड्रॉन 100 डिफरेंट ड्रेसेस। वैंडा पेट्रॉन्स्की ने कॉन्टेस्ट जीता और उसने 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस की ड्राइंग्स बनाई थी। हाउ इज़ वैंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर? वैंडा पेट्रॉन्स्की को बाकी लड़कियां खुद से अलग कैसे समझती थी, क्यों समझती थी, और वैंडा पेट्रॉन्स्की को बाकी सब कैसे ट्रीट करते थे? सो वैंडा को एक गरीब लड़की की तरह देखा जाता था क्योंकि उसका नाम थोड़ा अजीब था और वो बोगन हाइट से बिलोंग करती थी, उसके जूतों में कीचड़ लग जाता था सुबह आते वक्त, तो सब उसको काफ़ी गरीब समझते थे। उसकी ड्रेस भी काफ़ी फेडेड थी, वो हर रोज़ एक ही ड्रेस पहनती थी, राइट। सो एवरीबडी यूज्ड टू थिंक ऑफ हर एज पुअर एंड वल्नरेबल। उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो हमेशा शांत रहती थी, कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर शोर मचाने वाले, कम मार्क्स लाने वाले लड़के बैठा करते थे, राइट। लड़कियां उसे बहुत ख़राब तरह से ट्रीट करती थी, उसे टीज़ करती थी, मजाक उड़ाती थी और बार बार उससे एक ही सवाल करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। जिसके जवाब में वैंडा यूज्ड टू से, आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। ओके, सो अदर गर्ल्स saw Vanda as poor and vulnerable. She had a strange name, did not make friends and remained quiet. She sat in the corner with the rough and noisy boys. Vanda always wore the same dress and came from a place full of mud on the roads. The other girls treated her badly and belittled her. They made fun of Vanda. बाकी लड़कियां उसे काफ़ी अजीब सा मानती थी, उसका नाम अजीब था। रूम नंबर 13 के उस कोने में बैठती थी जहाँ पर ऐसे बच्चे बैठते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जो शोर मचाते हैं, और उसके शूज़ में हमेशा कीचड़ लगा रहता था, राइट। हमेशा सेम कलर की ड्रेस पहना करती थी वो। बाकी लड़कियाँ उसे ख़राब तरह से ट्रीट करती थी और उसे टीज़ भी करती थी।
Now next question. How does Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she had 100 dresses? So Wanda को वो dresses game जो था ड्रेस गेम इज़ बेसिकली कोई भी उससे पूछेगा कितने ड्रेसेस हैं, वो जवाब में कहेगी 100, तो सब हंसेंगे. दिस वॉज द ड्रेस गेम एक्चुअली. तो इस ड्रेस गेम के करके वैंडा को कैसा फील होता था और उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. सो वैंडा को जब भी कोई सवाल करता था कि कितने ड्रेसेस हैं, उसे बहुत एम्बैरेस्ड और इंसल्टेड फील होता था, क्योंकि वो एक्चुअल में ड्राइंग्स की बात कर रही होती है लेकिन लोग समझते हैं एक्चुअल ड्रेसेस की बात कर रही है वो. बट सिचुएशन एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थी कि वो हर रोज़ ब्लू कलर की फेवरेट ड्रेस पहन कर आती थी और बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है. सो इस वजह से एवरीबडी यूज टू टीज वैंडा. वैंडा यूज टू फील एम्बैरेस्ड and insulted when other girls played the dresses game on her. She claimed to have 100 dresses in order to put those insults and joke away. Actually, she was preparing drawings of 100 dresses for the drawing competition, and she referred to them when the girls asked her that how many dresses did she have. So जब भी कोई उससे सवाल करता था कितनी ड्रेसेस है, कितनी एक्सेसरीज है तुम्हारे पास, वैंडा को बहुत इंसल्टेड फील होता था बिकॉज शी वॉज अ पुअर गर्ल. ओके. वो एक्चुअल में जब कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सच में उन ड्राइंग्स की बात कर रही होती थी जो वो प्रिपेयर कर रही है ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड डू नॉट डू एनीथिंग? हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी? वॉज पेगीज फ्रेंडशिप important to Maddie? Why? Which lines in the text tell you this? क्वेश्चन है कि मैडी चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सहती क्यों रही. वो चाहती थी कि पेगी को रोके वैंडा को टीज करने से, बट स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट. वाई? वो पेगी से किस तरह अलग है? पेगी की फ्रेंडशिप क्या मैडी के लिए इम्पोर्टेंट थी? टेक्स्ट की या चैप्टर की कौन सी लाइंस आपको ये बताती हैं? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. सो पहला पार्ट है कि मैडी ने चुपचाप क्यों खड़ी रही, वो चुपचाप उसने कुछ किया क्यों नहीं. तो इसका आंसर तो ये है कि वो डरती थी कि कहीं वो ही लड़कियों का टारगेट ना बन जाए, कहीं वो सब मिलकर उसे ही ट्रीट ना करने लगे, है ना. और दूसरी बात ये भी कि वो पेगी की अच्छी दोस्त थी, वो उस फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती थी. ओके. अगला पार्ट है कि वो पेगी से कैसे डिफरेंट है. पेगी से मैडी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पेगी ने जो भी किया उसे उस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वैंडा को ख़राब लग रहा होगा, राइट. बट मैडी ये जानती थी कि वैंडा को बुरा लग रहा है, बट स्टिल उसने कुछ भी नहीं किया. और अगला पार्ट है कि जो पेगी की फ्रेंडशिप थी क्या मैडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लाइंस आपको ये बताती हैं. सो मैडी स्टैंड्स क्वाइटली एंड वॉचेस पेगी ह्यूमिलिएट्स वैंडा बिकॉज शी फेल्ट दैट पेगी वॉज हाई एंड माइटी. Thus, Peggy could never be wrong. As Maddie was poor herself, she feared that she could be the next target for the girls to mock at. Maddie चुपचाप सब कुछ देखती थी जब भी पेगी और बाकी गर्ल्स मिलकर वैंडा को ह्यूमिलिएट करती थी, परेशान करती थी. वो चुपचाप खड़े होकर इसलिए देखती थी क्योंकि उसे लगता था कि पेगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती. मैडी खुद गरीब थी, उसे ये भी लगता था कि कहीं ये सब लोग मिलके मुझे ना टीज करने लगे. ऑल्सो मैडी डिड नॉट टीज वैंडा वाइल पेगी डिड. सो ये भी एक फ़र्क है दोनों में कि मैडी ने कभी वैंडा को टीज नहीं किया बट पेगी ने किया था. येस, पेगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट टू मैडी. हाँ, पेगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो कौन सी लाइन आपको ये बताती हैं, वो यहाँ पर लाइन्स लिखी हुई हैं. ये Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty and she had many friends, many clothes, and her hair was curly. Maddie was her closest friend. एक और लाइन थी चैप्टर में जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी, बट आप सुन लें. जब ग्राउंड में खड़े होकर सब उसको टीज करते थे वैंडा को, सो मैडी रात को इस बारे में सोच रही थी, है ना. उसने चाहा था कि वो नहीं रात को नहीं, क्लासरूम में वो बैठकर इस बारे में सोच रही थी कि मैं रोकूं पेगी को वैंडा को टीज करने से, बट शी वॉज नॉट एबल टू डू सो. वो पेगी को रोक नहीं पाई, वो पेगी को बोल नहीं पाई कि प्लीज़ वैंडा को टीज मत करो. तो वहाँ पर एक लाइन गिवन है आपको बुक में,
एग्जैक्टली लाइन्स तो मुझे याद नहीं है, बट कुछ ऐसा था कि जब वो मैडी सोचती है कि मैं पेगी को रोकूंगी वैंडा को टीज करने से, ठीक है, वो बट इस थॉट को फिर अवे पुश कर देती है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थॉट। वो सोचती है कि मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, पेगी मेरी अच्छी दोस्त है और पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की है, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग उसे, तो वो कुछ नहीं गलत कर सकती। उसने ऐसा सोचा मैडी ने। और वैंडा कौन है? शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वैंडा पेट्रॉन्स्की को कोई भी नहीं जानता, तो मैं वैंडा पेट्रॉन्स्की के लिए पेगी को खोना नहीं चाहती। दीज वर एग्जैक्टली द लाइन्स जो हमें क्लियरली बताती हैं कि पेगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ये दोनों लाइन्स मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी एक्चुअली। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। What does Miss Mason think of Vanda's drawings? What do the children think of them and how do you know? मिस मेसन के अकॉर्डिंग वैंडा की ड्राइंग्स कैसी थी और बच्चे उसके ड्राइंग को देखकर कैसे रिएक्ट कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, हमें ये बताना है। तो मिस मेसन के अकॉर्डिंग वैंडा की ड्राइंग्स बहुत ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कि उन 100 ड्राइंग्स में से कोई भी एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए काफ़ी थी। बहुत ब्यूटीफुल उसकी ड्राइंग्स थी। बच्चे भी एकदम शॉक हो गए वैंडा पेट्रॉन्स्की की ड्राइंग देखकर। पूरे रूम में वो ये लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे और विस्परिंग चल रही थी, सब मिलकर उसकी तारीफ़ कर रहे थे। इवन पेगी जिसने अपने आप को सबसे बढ़िया आर्टिस्ट माना था क्लास में, उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वैंडा पेट्रॉन्स्की की ड्राइंग बहुत अच्छी है, शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। सो मिस मेसन थॉट ऑफ वैंडाज ड्राइंग्स टू बी वंडरफुल. She even said that judges liked it so much and thought any of them would be worthy of winning. The children too were awestruck at the sight of such beautiful paintings. It is evident from the fact that the boys who had no interest in dresses were whistling, and Peggy, who thought of herself to be the best artist, accepted that Vanda's drawings were amazing. मिस मेसन के अकॉर्डिंग वैंडा की ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जजेस ने कहा है वैंडा ने जो 100 ड्राइंग्स बनाई है उसमें से कोई भी एक ड्राइंग आराम से जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है उसे जीत सकती है, क्योंकि सारी ड्राइंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। बच्चे भी वैंडा पेट्रॉन्स्की की ड्राइंग को देखकर बहुत खुश हो गए थे, उन्हें भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी वो ड्राइंग्स। जो लड़के थे जिनको ड्राइंग से कोई मतलब नहीं था वो भी सीटियाँ बजा रहे थे, उसकी ड्राइंग्स को देख रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। इवन पेगी जिसे लगता था शी इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ रूम नंबर 13, उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वैंडा पेट्रॉन्स्की इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। सो इट इज़ एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट एवरीबडी लाइक्ड वैंडाज ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे NCERT के क्वेश्चंस की डिस्कशन ख़त्म होती है। अभी तो ये सिर्फ NCERT क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर चैप्टर से रिलेटेड हम छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना, आने वाले कुछ समय में। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।